नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह में आपको बताते चले कि गुरुवार को भव्य रूप से आयोजित हुआ और समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति हरिबाऊ बागड़े और साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की है। राज्यपाल बागड़े ने संस्कृत को भारत की संस्कृति और मानव संस्कारों की जननी बताते हुए छात्रों से गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वविद्यालय में वृक्षारोपण का आह्वान किया है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संस्कृत की वैज्ञानिकता को आधुनिक दृष्टिकोण से विकसित करने और इसके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया है। संस्कृत मंत्री मदन दिलावर ने संस्कृत को आधुनिक विज्ञान का आधार बताया। इस अवसर पर जूना अखाड़े के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद गिरी को विद्यावाचस्पति मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने संस्कृत उत्थान पर विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में न्यूज लेटर प्रवृत्ति का विशेषांक भी लोकार्पित किया गया। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से गुरुवार को राजभवन में कानून और न्याय और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में राज्य से जुड़े हुए कई प्रशासनिक और विधायिकी विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है। मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्यपाल को अपने विभाग की प्रमुख योजनाओं और आगामी विधायिकी सत्र की तैयारियों की जानकारी दी है। राज्यपाल ने राजहित में चल रहे कार्यों की सराहना की, जनसेवा के प्रति समर्पण बनाए रखने का आह्वान किया। यह भेंट पूरी तरीके से शिष्टाचार और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से मुलाकात की है। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच में कई विषयों पर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। बातचीत के दौरान ओम बिरला ने संसदीय कार्य प्रणाली और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया है। राज्यपाल बागड़े ने लोकसभा अध्यक्ष के अनुभव और योगदान की सराहना की। ये मुलाकात पूरी तरह से शिष्टाचार भेंट थी, जिसमें सौहार्द और परस्पर सम्मान का वातावरण देखने को मिला है। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में मिलकर कार्य करने की भावना भी जताई है। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने गुरुवार को जयपुर स्थित राजभवन में राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। इस दौरान प्रदेश के समग्र विकास, जन कल्याण और विविध सामाजिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के विचार और मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही विधायक ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जयपुर आगमन पर राजभवन में ही उनसे भी शिष्टाचार भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने अध्यक्ष के साथ में कई समसामयिक विषयों और विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। विधायक डॉक्टर वर्मा ने इस मुलाकात को प्रदेश हित और जनसेवा की दिशा में प्रेरक बताया है। सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आवासन मंडल आम आदमी के आवास का सपना पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आगामी अप्रैल और मई में राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ में कई आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। इन योजनाओं के तहत फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास के विकल्प जो है वो उपलब्ध होंगे। इसके साथ अटरू और साथ ही योजनाएं जो हैं वहां पर शुरू की जाएंगी। आवास भवन में अहम बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने ये भी कहा कि ई नीलामी और आवासीय योजनाओं द्वारा अर्जित करोड़ों का राजस्व इसका प्रमाण है। इसी आवासन मंडल और अब भी संपत्तियों में निवेश के लिए लोगों की पहली पसंद भी है। तो वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रतापनगर स्थित राजकीय आयुष चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है और ये भी जांच की गई कि किन रोगियों को औषधि वितरित की गई है। साथ ही दूरभाष के माध्यम से रोगियों के स्वास्थ्य की स्थिति का पूर्ण विवरण प्राप्त किया गया। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि उन्हें समुचित चिकित्सक सेवाएं प्रदान की जाएं।
सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संवाद जयपुर के सिरोही में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत कर कर्मियों को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने अपने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारी ब्रह्म कुमारी की प्रमुख ब्रह्म कुमारी सहयोगिनी मोहिनी दीदी, संकुल प्रमुख राजयोगिनी मुन्नी दीदी, माननीय सांसद राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, उपाध्यक्ष सुरक्षा सेवा विंग सहयोगिनी शुक्ला दीदी, अतिरिक्त महासचिव ब्रह्म कुमारी राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, प्रस्तुत कर्नल सेवानिवृत्त बीसी सती जी, कार्यक्रम समन्वयक सिस्टर शिविका जी एवं मेरे सामने बैठे हमारे मंत्री भाई के बिश्नोई जी, ओटाराम देवासी जी, हमारे सांसद लुम्बाराम जी, पूर्व सांसद देवजी भाई, अन्य सभी भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस अवसर पर हमें माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी का माउंट आबू की इस धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सशक्त भारत के निर्माण के लिए देश की सुरक्षा नीति के कुशल सारथी होने के साथ देश की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्यों के भी संवाहक हैं। आप एक अनुशासित, चिंतनशील और अध्ययनशील नेता हैं, आध्यात्म के गहरे चिंतक हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आप भारत की सुरक्षा और विकास के दर्शन के प्रमुख शिल्पी हैं, इसके लिए मैं आपको इस मंच से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आपने देश की आंतरिक सुरक्षा, संवैधानिक सुधारों और राष्ट्रीय अखंडता को सशक्त करने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनकी प्रतीक्षा देश दशकों से कर रहा था। अनुच्छेद 370 का स्थायी समाधान कश्मीर घाटी में शांति, नवाचार और प्रगति की नींव रखने वाला ऐतिहासिक कदम। इसे कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद के मंसूबे परास्त हुए हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते वे क्षेत्र जो कभी भय और हिंसा के पर्याय थे, आज शांति और विकास के पथ पर अग्रसर हैं। सहकारिता में आपके लंबे अनुभव, पारदर्शी व्यवस्था लागू करने से इस क्षेत्र को नई ऊर्जा मिली है। आज ब्रह्म कुमारी के इस आयोजन में आपकी उपस्थिति ये बताती है कि आप देश की सुरक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी राष्ट्र की मजबूती का एक अनिवार्य आधार मानते हैं। इस अवसर पर मैं पूज्य राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को श्रद्धा सुमन एवं नमन करता हूं, जो अब हमारे बीच नहीं है। उनका जीवन त्याग, प्रेम, सेवा, सादगी और आध्यात्मिक अनुशासन की अनूठी मिसाल रहा है। उनके विचार करोड़ों लोगों की प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। साथ ही ब्रह्म कुमारी की जिम्मेदारी अब राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी संभाल रही हैं। आपका ज्ञान और अनुभव इस संस्था को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज वर्ष 2025-26 की जिस राष्ट्रीय थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान को लॉन्च किया गया है, वह मौजूदा सामाजिक, राजनीतिक, वैश्विक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। शांति और सद्भाव की ये तपोभूमि आंतरिक जागृति के माध्यम से हमारे बहादुर जवानों के आत्म सशक्तिकरण से जुड़े राष्ट्रीय संवाद को और भी प्रभावी बनाएगी। आज इस संवाद कार्यक्रम में हमारे सुरक्षा बल हिस्सा ले रहे हैं।
इन जवानों को शारीरिक सामर्थ्य के साथ एक शांत और स्थिर चित्त की जरूरत होती है और ये शक्ति उन्हें ध्यान एवं योग से मिलती है। ब्रह्म कुमारी जी संस्था अपनी कार्यशालाएं, सत्रों और कार्यक्रमों के माध्यम से सुरक्षा बलों को मानसिक सुदृढ़ता, भावनात्मक संतुलन प्रदान करने में और उनकी आत्मिक शक्ति को जागृत करने में महती कार्य कर रही है। इस संस्था ने राजयोग को सहज के साथ साथ जन जन तक पहुंचाया है। आज ये तनाव मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मबोध का माध्यम बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि योग शांति का अभ्यारण प्रदान करता है और ये हमें धैर्य के साथ जीवन की चुनौतियों को सामना करने में सक्षम बनाता है। उन्हीं के प्रयासों से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज दुनिया भर में योग अभ्यास करने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज भारत एक नई योग अर्थव्यवस्था बन रहा है। प्रामाणिक योग सीखने के लिए लोग भारत आ रहे हैं और योग पर्यटन के लिए आकर्षक बढ़ रहा है। योग और ध्यान में हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा कल्याण हमारे आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा है। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो हम दुनिया पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। एकाग्रता बड़ी शक्ति है। यही कारण है कि सेना से लेकर खेल तक हर क्षेत्र में योग को शामिल किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आज के कार्यक्रम एक आंदोलन का रूप लेकर भारत को आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के साथ ही आध्यात्मिक के विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। योग और ध्यान के माध्यम से हमारे जवानों के लिए किए जा रहे अद्भुत प्रयासों के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं हमारी सेना और पुलिस के सभी जवानों और अधिकारियों को उनके अथक परिश्रम, निष्ठा और समर्पण के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब के सम्मिलित प्रयासों से ही हमारे देश सुरक्षित, समर्थ और विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ सकेगा। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को उनके इस प्रेरणादायक संबोधन के लिए। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 15 से 30 मार्च 2025 के बीच सिक्योरिटी सर्विसेज विंग द्वारा राजस्थान के 9 जिलों में कार कैंपेन के माध्यम से तकरीबन 90 कार्यक्रम हुए। एक बार पुनः सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के लिए जोरदार तालियां। अब हम सभी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की एक छोटी वीडियो देखेंगे जिसमें ये 25 वर्ष की सुंदर यात्रा को का एक संक्षिप्त रूप रेखा की झलक हम सब देखेंगे SSW वीडियो द्वारा। इक्कीसवीं सदी के मोड़ पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक नया प्रभाग अस्तित्व में आया, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग। ये वर्ष 2001 था। इस विंग का उद्देश्य था हमारे वीर सुरक्षा कर्मी जो सीमाओं और सीमाओं के भीतर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्यरत हैं, उन्हें तनाव मुक्त करना। पहला कार्यक्रम सेना और नौसेना के कुछ अधिकारियों की सहभागिता के साथ आरंभ हुआ। पहले दशक में मुख्यतः सशस्त्र सेनाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लेह, लद्दाख, कारगिल और उत्तर पूर्व जैसे दुर्गम क्षेत्र भी शामिल रहे। इस अवधि में नशा मुक्ति अभियानों का भी आयोजन हुआ। दूसरे दशक में फोकस स्थानांतरित हुआ केंद्रीय पुलिस संगठनों की ओर। SSW को BSF द्वारा इम्पैनल्ड किया गया। इसके पश्चात BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, NDRF, NSG जैसे बलों के मुख्यालयों के निर्देशानुसार विशेष तनाव मुक्त परियोजनाएं संचालित की गई। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार विषयों का चयन किया गया, जैसे स्लीप मैनेजमेंट, मानसिक सशक्तिकरण, संबंधों में समरसता, चुनौतियों का प्रबंधन, ध्यान आदि। फिर आया कोरोना काल। पूरी दुनिया थम गई, लेकिन नहीं थमी SSW की सेवा। सिर्फ कार्यशैली बदली,
ऑफलाइन से ऑनलाइन इस नई विधि से सबसे अधिक लाभ राज्य पुलिस बलों को मिला। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कई राज्यों में कार अभियानों का आयोजन हुआ, जिनके माध्यम से हजारों सुरक्षा कर्मियों को सशक्त किया गया। वर्ष 2025 एसएसडब्ल्यू की समर्पित और निस्वार्थ सेवा की यात्रा का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। सेवाएं दी, मेहनत की, त्याग किया, लेकिन कभी किसी कोर्स के लिए शुल्क नहीं लिया, क्योंकि ये निश्चय है कि जो राष्ट्र की सेवा करते हैं उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तेजी से बदलते समय में पुलिस बलों की चुनौतियां भी कई गुना बढ़ गई हैं। इस सिल्वर जुबली में एसएसडब्ल्यू ने एक नया अभियान सुरक्षा बलों की सेवा में समर्पित किया है। स्वशक्तिकरण से राष्ट्र शक्तिकरण। हमें गर्व है कि हमारे साथ इस यात्रा में मार्गदर्शन और प्रेरणा देने हेतु माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब समय है कि हम नए जोश और ऊर्जा के साथ स्वयं को फिर से समर्पित करें। जय हिंद, जय भारत। हम सबको इंतजार था, वो पल अब समाप्त हुए और मैं हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को उनके प्रेरणादायी बोलों के लिए स्वागत करता हूं। एक बार पुनः जोरदार तालियों द्वारा श्री अमित शाह जी का स्वागत है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की अध्यक्षा भाई मदन राठौड़ जी, संसद सदस्य और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी, राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी, राजयोगी मृत्युंजय भाई, कर्नल बीसी सत्ती जी, सिस्टर शिविका जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ढेर सारे अनुयायी और सुरक्षा बलों के सभी प्रतिनिधि को मेरा प्रणाम। ओम शांति। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आया हूं और मैंने बहुत सुना था कि ब्रह्मा कुमारी योग और ध्यान के माध्यम से समग्र विश्व में हर मानव के अंदर शांति और साधना का एक दीप प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है। यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है। और इस संस्था की अब तक चली सभी गतिविधियों ने ध्यान, साधना, मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता और सद्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को उत्तेजन देने की सभी प्रवृत्ति के लिए मैं पूज्य लेखराज कृपलानी जी को बहुत आदर सहित प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। समाज के अंदर व्यक्तिगत जीवन में जब गुरु मिल जाता है, तब कई लोगों के जीवन
सन्मार्ग पर प्रशस्त हुए के बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर कुछ लोग इस प्रकार का काम कर जाते हैं जो हर व्यक्ति के आत्मा को ही एक दीप बनाकर प्रकाशमय मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को प्रशस्त करते हैं। लेखराज गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जो कि सिरोही पहुंचे थे, जहां पर सुरक्षा बलों को उन्होंने संबोधित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।